लेट्स बिगेन द टॉपिक फार्म यार्ड मैन्योर। ये फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है? ये ट्रेडिशनल मैन्योर होता है जो रेडली अवेलेबल होता है फार्मर्स को। मैन्योर एक्चुअली क्या होता है? जो एनिमल वेस्ट होता है, जो कि हम खाद के तौर पर जो है खेतों में यूज़ करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको मैन्योर कहते हैं। तो फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है? ये डिकम्पोज्ड मिक्सचर होता है कैटल डंग की और यूरिन का। यूरिन और कैटल डंग जो निकलता है कैटल शेड वगैरह से, वहाँ पर जो कैटल डंग और यूरिन होता है उसका मिक्सचर होता है। उसके साथ ही स्ट्रा और जो लीटर वगैरह भी बचता है, जो कि बेडिंग मटेरियल भी यूज़ करते हैं हम जब फाडर डालते हैं, तो वो भी इसके साथ मिक्स होता है। और उसके बाद जब वो हम उसकी डिकम्पोजिशन होती है मैन्योर की, तो एक कंपोस्ट बन जाता है जिसको फिर हम आराम से खेतों में यूज़ करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है कैटल शेड से, इसमें को डंग होती है, यूरिन होता है जो कि सोक्ड हुआ होता है, किसमें सोक्ड हुआ होता है जो फाडर डालते हैं हम हैं, उसमें जो बेडिंग मटेरियल पीछे जो बचता है स्ट्रा वगैरह उसमें, और वो क्या सोक्ड हो जाता है। तो करते क्या है कि 6 से 7 मीटर लॉन्ग जो है ट्रेंचेस हो गया कि लंबा गड्ढा, जैसे 6 से 7 मीटर लंबा होगा, और ब्रॉड कितना होगा? हाँ, जो है 1.5 to 2 मीटर, लगभग 2 मीटर तक ये ब्रॉड होता है। और गहरा होता है, जो इसमें गहराई जो होती है वो कितना होती है? 1 मीटर डीप होता है। तो इस तरह का जो खड्डा है इसमें डालते रहते हैं। और जब ये इसकी जो हाइट जो है, ये जो कोडंग वगैरह ये मैन्योर कॉन्टीन्यूसली हम डालते हैं, और जब इसकी हाइट 0.5 मीटर ग्राउंड लेवल से, ये जो जैसे ट्रेंच है और ग्राउंड लेवल से जब इसकी हाइट ये जो है ऊपर 1.5 मीटर ऊपर हो जाती है, तो जैसे ये देख पा रहे हैं ये तो एक हीप है कोडंग वगैरह का। तो इसी तरीके का मटेरियल जो यहाँ पर 1.5 मीटर तक ऊंचा हो जाता है, तो उसको फिर कवर कर देते हैं हम को या स्लरी के साथ, ताकि उसके ऊपर लेप लगा देते हैं, ताकि कोई ब्रीडिंग जो इंसेक्ट वगैरह ब्रीड करते हैं वो ना कर पाएँ, और अच्छे तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाए, और वहाँ लाइट भी ना पड़े, और अच्छे तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर सकें। और 3 या 4 मंथ्स में फिर ये जो है ये मैन्योर जो है वो तैयार हो जाता है बिल्कुल कंपोस्ट बन के, और फिर हम उसको यूज़ करते हैं खेतों में प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो मैन्योर क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो ज़्यादातर डिराइव करते हैं कहाँ से? एनिमल फीकल मैटर होता है ये। इसमें मैन्योर में एक मैन्योर ग्रीन मैन्योर भी होता है, क्योंकि जो एनिमल फीकल मैटर से उससे सिंपली मैन्योर कहते हैं। ग्रीन मैन्योर होता है जो कि ड्राइव किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। जो ग्रीन मैन्योर हो गया जो कि ग्रासेस वगैरह की डिकम्पोजिशन होती है, प्लांट्स की डिकम्पोजिशन होती है, और वहाँ से जो कंपोस्ट मटेरियल मिलता है उसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं। और जनरली जो मैन्योर होता है वो कौन सा होता है? एनिमल का जो फीकल मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है वो। तो मैन्योर से होता क्या है? फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, ये ऑर्गेनिक मैटर क्योंकि ऐड हो जाता है सॉइल में, और न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह, और ये नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सॉइल में, उन नाइट्रोजन इनको मिल जाता है, जिसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में चाहिए होता है, तो वो रेडली अवेलेबल होता है, और सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो जाती है और प्लांट्स को मिलती है, और प्लांट्स की ग्रोथ होती है। अब होता क्या है कि यूजेस क्या हैं फार्म यार्ड मैन्योर के? व्हाट आर द यूजेस ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर? ये जो है फार्म यार्ड मैन्योर जो है जनरली जो है ये 3 से 4 हफ्ते तक क्या करते हैं, ये जब बन जाता है मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो 3-4 हफ्ते पहले जो है जब फसल हमने लगानी होती है क्रॉप, उससे 3-4 हफ्ते पहले ही हम मैन्योर को डाल देते हैं सॉइल में, ताकि सॉइल अच्छे तरह से वो मैन्योर मिक्स हो जाए सॉइल में, और डिकम्पोजिशन भी उसकी अच्छे से हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, सॉइल फर्टाइल हो जाए। उसके बाद हम क्रॉप में जो है फसल वगैरह सीड फिर बीज देते हैं। तो जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, और क्या होता है? सॉइल की जो फर्टिलिटी है और उसका स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसमें होते हैं फार्म यार्ड मैन्योर में, जिसकी वजह से जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो पाती है। तो जो एप्लीकेशन है फार्म यार्ड मैन्योर का कि
जब इसको मैन्योर को यूज़ करते हैं ये एज ए फर्टिलाइज़र क्या है एक्ट करता है, और वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो है ग्रोथ बड़ी अच्छे तरीके से होती है जब हम फार्म यार्ड मैन्योर जो है अप्लाई करते हैं अपने खेतों में। तो इसमें कुछ मेथड हैं फार्म यार्ड मैन्योर की प्रिपरेशन के कि किस तरीके से मैन्योर को पूरे तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से तैयार होता है। क्योंकि जब हमको डंग वगैरह निकलती है कैटल शेड से, उसको डायरेक्ट जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये वो अच्छे तरीके से पूरा रिज़ल्ट नहीं दे पाता। लेकिन उसको अगर हम प्रिपेयर किया जाए उसको फार्म यार्ड मैन्योर को, तो फिर बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं, अच्छी खाद बनती है। तो इसमें पहला आता है, फर्स्ट मेथड है पिट मेथड। पिट मेथड क्या होता है? पिट क्या हो गया? एक गड्ढा जैसे, तो गड्ढे को खोदते हैं और इसकी डायमेंशन होती है एक प्रॉपर, और ये डिपेंड करती है कि एनिमल्स कितने रखे हुए हैं। अगर किसी पर्सन के पास जो है उन्होंने ज़्यादा जानवर हैं तो उसमें क्या होगा, फिर नंबर ऑफ जो उसके हिसाब से उसकी डायमेंशन होगी गड्ढे की। गड्ढा गहरा होगा, बड़ा होगा अगर ज़्यादा जानवर हैं। अगर जानवर कम हैं, जैसे ये सपोज़ करो कि 3 से 4 एनिमल्स हैं, उसका एक्सक्रीटा निकल रहा है, तो उसके लिए डायमेंशन होगी कि ये गड्ढे को क्या करना है। पिट मेथड में ये गड्ढा होगा लंबाई में होगा 6 से 7 मीटर ऐसे होगा लंबा, और 1 to 5 मीटर जो है वाइड होगा। अगर इसकी चौड़ाई को देखेंगे जैसे, तो उसमें कितना होगा, ये 1 to 1.5 मीटर चौड़ाई में होगा, और वाइड जो होगा गहरा होगा ये वाला ऐसे 3 फीट तक ये गहरा होगा। इन केस जब 3 से 4 एनिमल्स किसी के पास होंगे, तो इसमें जब करते हैं 3 फीट जो होगा ये होगा, और एक साइड से गड्ढे को गहरा किया जाता है 3.5 रखेंगे, ये जैसे थोड़ा सा गहरा रखेंगे, एक साइड से 3 फीट रखेंगे, एक साइड से इसको 3 फीट रहेंगे। और इसमें ये क्या भी देखना होता है कि जो रेन वाटर है वो कम से कम वहाँ पर इकट्ठा ना हो जाए। गड्ढे में जो पानी है ऐसी जगह पर जब बारिश होती है तो कहीं से बह कर ना आता हो, इस वजह से इसमें जो गड्ढे के आसपास रिजिज भी बनानी पड़ती हैं, नालियाँ वगैरह भी, ताकि पानी बहकर आगे पीछे चला जाए, इसके बीच में ना जाए। उसमें थोड़ी एलिवेशन रखनी होती है ताकि पानी जो है वो गड्ढे में ना जाए, पानी ना भरा जाए। तो पिट जो डिगिंग जब से हो गई, उसकी डायमेंशन हो गई, कितने एनिमल्स रखने हैं उसके हिसाब से हो गया। उसके बाद आता है पिट को फिल कैसे करना है। तो वही बात है कि जिस साइड से ज़्यादा डीप है, सपोज करो यहाँ से ज़्यादा डीप है 3.5 मीटर है, तो इस साइड से हम इसको भरना शुरू करेंगे, और फिर इसको भरते जाएंगे ऊपर कितने तक भरेंगे, ऊपर तक 1.5 फीट ऊंचाई तक इसको भरना है। जितना गड्ढा है, जैसे ये क्या है कि सपोज करो कि ये गड्ढा है, ये गड्ढा बनाया, ठीक, यहाँ पर डालते गए मटीरियल डालते गए जो है, और जब इसकी ऊंचाई कहाँ तक हो गई, 1.5 फीट हाई हो गया ऊपर, 1.5 फीट हाई हुआ तो ग्राउंड से, तो देन मेक 1.5 to 2 इंच थिक सॉइल लेयर। इसके ऊपर फिर 2 इंच तक की एक लेयरिंग कर देनी है सॉइल की। सॉइल की क्या करेंगे, लेयरिंग सॉइल डाल देंगे ऊपर, ऐसे करके इसके ऊपर लगा देंगे, लेयर करेंगे। क्या कि जो है, जो इस वेस्ट में कोई सीड वगैरह भी होंगे, मैन्योर वगैरह में ग्रास और जो स्ट्रॉ वगैरह होगा उसमें अगर होंगे, वो भी अच्छे तरीके से डिग्रेड हो जाएं, डिकम्पोज हो जाएं, और साथ ही साथ में सनलाइट से भी ये जो है मटेरियल जो है ये सेफ रहे और प्रॉपर इसकी डिकम्पोजिशन हो पाए। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर पिट फिलिंग की जाती है। और नंबर ऑफ़ पिट्स जो हैं, फार्मर मस्ट हैव एटलीस्ट 2 to 3 पिट्स। जो भी फार्मर्स हैं उनमें 2 से 3 पिट्स कम से कम होने चाहिए। तो उसमें क्या करना होता है, अगर सपोज करो पिट नंबर 1 है, पिट ए, पिट बी और पिट सी, 3 पिट हैं, पिट ए, पिट बी, पिट सी। तो इसमें होता क्या है कि अगर पहले यहाँ पर पिट ए में भरना शुरू किया, फिर बी में भरना शुरू किया, फिर सी में भरना शुरू किया। जब सी में भरेंगे पिट में, तब तक ए वाला मटेरियल तैयार हो जाएगा, तो इसका हम खेतों में डाल देंगे, ये खाली हो जाएगा।
तब तक फिर दोबारा से जब सी में भर देंगे तो फिर दोबारा इसमें शुरू कर देंगे भरना, तब तक ये तैयार हो जाएगा, फिर इसका खाली करेंगे तब तक ये भी तैयार हो जाएगा, और यहाँ इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो अगर एक फार्मर्स जो हैं उनके पास 3 पिट्स होंगे तो एक बार जो पहला भर दिया, फिर दूसरा भरा, तीसरा भरेंगे, तब तक पहले में तैयार हो गया होगा मटेरियल। तो ये एक पिट दिख रहा है ऐसे खुदा हुआ, ठीक, इसमें मटेरियल डाल रहे हैं, ये वाला मैन्योर तैयार हो जाएगा फिर, तो उसके बाद इसको हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं। पिट मेथड के बाद आता है दूसरा ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड क्या है, ये CN आचार्य ने इसको रिकमेंड किया था। और ट्रेंच का जो है साइज, ट्रेंच क्या होता है, एक लंबा गड्ढा सपोज करो, लॉन्ग जो पिट होगा उसको ट्रेंचेस बोलेंगे, खाई जिसको बोलते हैं ऐसे अपनी भाषा में। तो इसका जो लेंथ होगी वो होगी 6 मीटर, और 6 से लेकर 7.5 मीटर तक लेंथ हो सकती है, और 1.5 से 2 मीटर इसकी विड्थ हो सकती है, 1.5 to 2.0 मीटर इसकी विड्थ होगी, चौड़ाई में होगा ये, और जो गहराई में होगा ये 1 मीटर तक क्या होगा, डीप कितना होगा, 1 मीटर पिट की जो है ये होती है इसकी जो डायमेंशन है। और जो भी अवेलेबल लीटर होगा, रिफ्यूज़ होगा, ये साइल के साथ मिक्स करके जो भी शेड अगर कैटल शेड से निकलेगा उसको फिर क्या करना होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में जब होता है तो उसको कलेक्ट करके इस ट्रेंच में डाला जाता है। एक साइड से ट्रेंच भरनी शुरू करते हैं हम, कि फ्रॉम वन साइड से ट्रेंच को भरना शुरू करते हैं हम। तो डेली कलेक्शन जब करते हैं कैटल शेड से तो ट्रेंच भरते भरते जाते हैं, ये गड्ढा जो होता है, और 45 से 60 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल, और इसको ट्रेंच को 45 से 60 मीटर जब ऊपर होगा, 45 से 60 सेंटीमीटर तक ये हो जाएगा जब ग्राउंड से लेवल, तो फिर क्या करते हैं, इसको ऊपर स्लरी जब वही सॉइल की या जो लेप लगा देते हैं, कोड अंक का ही ये उसका स्लरी जो बनाते हैं उसका लेप लगा देते हैं, ताकि किसी तरह की भी जो मैन्यूर है उसको लाइट भी ना पड़े, प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो, किसी तरह का भी जो ब्रीडिंग ग्राउंड ना बने हो इंसेक्ट्स के लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो जब एक ट्रेंच कम्प्लीटली भर देते हैं तो फिर दूसरा ट्रेंच जो गड्ढा होता है उसको भरना शुरू करते हैं, और इस तरीके से जब दूसरा भरते हैं तो पहला रेडी हो जाता है तो उसको यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में 4 से 5 मंथ लगते हैं जो है ट्रेंच मेथड में। तो ये एक ट्रेंच देख पा रहे हैं, लंबा गड्ढा है, जैसे बताया था कि 6 से 7.5 मीटर होगा, ये जो है लगभग 2 मीटर, और गहराई में कितना होगा, लगभग 1 मीटर जो है ये गहराई में होगा। तो इस तरीके से ट्रेंच बनाई जाती है, और एक साइड से शुरू करते हैं भरना, और फिर जो है ये ट्रेंच मेथड में फिर इस तरीके से करते हैं। और तीसरा आता है हीप मेथड। हीप मेथड क्या होता है, इसमें डेर, हीप का मतलब होता है डेर लगाते हैं, ऐसे ही गड्ढा नहीं खोदते या कुछ, सीधा एक डेर लगा देते हैं। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर एक्सेसिव रेनफॉल एरिया। ये ऐसी जगह मेथड अप्लाई करते हैं ज़्यादातर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गड्ढा खोदेंगे तो उसमें पानी भरा रहेगा, तो ऐसी जगह पर ये हीप मेथड यूज़ किया जाता है, ताकि कंपोस्ट को प्रिपरेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि पहली बात है साइट सिलेक्शन देखते हैं कि जो लैंड है हाई होनी चाहिए, जहाँ पर फ्लड का कोई जो लेवल ना हो, फ्लड आने का चांसेस कम हो ऐसी जगह पर, और जो है वाटर सोर्स के पास ये जो है साइट सिलेक्शन की जाती है। दूसरे नंबर पर क्यों होता है कि साइज़ ऑफ द हीप कितना होना चाहिए, तो प्रॉपर डायमेंशन होती है कि हाइट जैसे 1.3 मीटर होगी, विड्थ 2.0 मीटर होगी, लेंथ 3.0 मीटर होगा, और ये जो है इसकी साइज़ छोटा बड़ा जो डिपेंड करता है कि कंपोस्टिंग कितनी मटेरियल की करनी है, कितना मटेरियल जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है मिल रहा है, आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो है इसकी जो है हाइट और ब्रेड्थ और जो डेप्थ है वो डिपेंड करती है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोस्ट के, इनके भी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। और फिर ये एक हम हीप देख पा रहे हैं, एक ढेर देख पा रहे हैं। ये मेथड होता है कि एक ज़मीन पर ही ऊंची जगह पर ही ये डाल देते हैं, ढेर लगा देते हैं, उसके बाद इसको कवर भी किया जाता है। तो इसमें जो प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है कंपोस्टिंग मटेरियल का, हीप में भी कुछ एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर। लोग ऐसे भी कर देते हैं जो विलेज वगैरह में, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि पहले ड्राई स्टॉक वगैरह जब जो भी है मटेरियल जो
प्लांट्स का कुछ है ड्राई सूखे हुए, उनको नीचे डाला जाता है बॉटम में, ये जो कंपोस्ट का हीप जहाँ लगाना है, और इसका जो सेंटीमीटर जो हाइट होती है लगभग थिकर कितना मोटा लेयर बनाई जाती है 15 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेयर जो 15 से 30 सेंटीमीटर की होती है उसमें क्या करते हैं ड्राई प्लांट मटेरियल स्ट्रॉ हे वगैरह डाला जाता है। इसमें वीड्स और ग्रासेस भी होती हैं में जो कि सूखी वाली होती हैं ड्राई। नेक्स्ट लेयर जो बनाई होती है 15 से 30 सेंटीमीटर, इसमें ग्रीन प्लांट मटेरियल डाला जाता है और उसमें भी इसकी लेयर बनाई जाती है हीप में। और उसके बाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट लेयर 2.5 सेंटीमीटर थिक जो है उसमें क्या किया जाता है ड्राई एनिमल डंग, एशिज, बर्ड या चिकन ड्रॉपिंग वगैरह फिर डाली जाती है, जिसकी प्रॉपर जिसका मेन्यूर बनाना है फिर वो बनाया जाता है। और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से हो तो उसमें कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं जैसे यूरिया वगैरह भी, ताकि अच्छे तरीके से वो कंपोस्ट जो है वो बन सके। और जैसे ये कंप्लीट होता है हीप पूरा तो उसको डोम शेप बनाया जाता है ऐसे करके ये प्रॉपर, ताकि और उसके ऊपर को डंग या क्ले का जो है वही स्लरी जो है वो लेप लगाया जाता है और उसको 3 से 4 मंथ्स तक रखा जाता है। और 3-4 मंथ्स के बाद ये मटेरियल जो है तैयार हो जाता है और खाद बनती है, फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं जो है अपने खेतों में। तो ये हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये कि सूखा हुआ ड्राई ग्रासेस वगैरह जो है पहले यूज़ की, उसके बाद ग्रीन ग्रासेस की लेयर बनाई, फिर ऊपर कोडंग वगैरह डाला, फिर ऊपर सबसे ऊपर साइल वगैरह लगा दी। तो इस तरीके से इसका भी एक प्रोसेस होता है और एक प्रॉपर डायमेंशन होती है। तो इस तरीके से ये दिस इज़ ऑल अबाउट फार्म यार्ड मैन्योर। थैंक यू।